Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Today we will discuss Shakespeare's Hamlet, which is considered one of his best drama that has been retold and adapted numerous times. William Shakespeare's Hamlet is a tragedy written between 1599 and 1601. It tells the story of Hamlet, Prince of Denmark, who takes revenge on his uncle. It is one of best known play and most quoted work in English literature. Critics have called Hamlet Shakespeare's greatest play. It is longest play in entire Shakespeare canon. Now moving towards the character of Hamlet. Hamlet ये डेनमार्क के प्रिंस और प्रोटैगनिस्ट थे और फॉर्मर किंग्स के बेटे। फॉर्मर किंग यानी किंग हैमलेट था जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसके घोस्ट को इस प्ले में दिखाया गया है। फॉर्मर किंग यानी किंग हैमलेट को उसके भाई क्लॉडियस ने मारा था। हैमलेट्स फादर्स घोस्ट ये एक्चुअल में करेक्टर नहीं है, ये एक घोस्ट है और इसका अपीयरेंस कुछ ही सीन्स में होता है। किंग हैमलेट के घोस्ट ने इस प्ले में अहम किरदार अदा किया है। इस घोस्ट ने ही हैमलेट को बताया था कि उसके फादर का कत्ल किसने किया था। क्लॉडियस ही वॉज द प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क और ये फॉर्मर किंग के भाई थे। गर्ट्रूड ये हैमलेट की मदर और डेनमार्क की क्वीन थी। किंग हैमलेट की डेथ के बाद इसने क्लॉडियस से शादी कर ली। ओफिलिया ये पोलोनियस की डॉटर थी हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ क्लॉडियस। ये खूबसूरत खातून थी और हैमलेट इससे प्यार करता था। पोलोनियस ये क्लॉडियस का ख़ास सेक्रेटरी था और ये लियार्टस और ओफिलिया का फादर था। पोलोनियस को क्लॉडियस ने ही एक सीन में मार दिया था। होरेशियो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर था और हैमलेट का बहुत अच्छा और भरोसेमंद दोस्त था और वाइटनबर्ग से आया था। लियार्टस ये पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई था जो फ्रांस से आया था। वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस ये क्लॉडियस के एम्बेसडर्स थे जिन्हें क्लॉडियस ने नॉर्वे में भेजा था। वहाँ जाकर ये नॉर्वे के ओल्ड किंग को समझा रहा था कि फोर्टिनब्रेस जो नॉर्वे का प्रिंस था डेनमार्क पर अटैक ना करे। रोजेनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न हैमलेट के चाइल्डहुड दोस्त थे और क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने हैमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर को जानने के लिए इन्हें अपने पास बुलाया था। ऑस्ट्रिक ये एक रैंडम करेक्टर था, एक कॉर्टियर था, क्लॉडियस का कॉर्टियर। इसने हैमलेट को इन्फॉर्म किया कि वो लियार्टस के साथ एक बैटल में पार्टिसिपेट करे। अ जेंटलमैन पोलोनियस की डेथ के बाद ओफिलिया स्ट्रेंज बिहेवियर जाहिर करने लगी। उसकी सारी इंफॉर्मेशन गर्ट्रूड को जेंटलमैन ही देता था। अप्राइस्ट इसका कोई रियल नाम नहीं बताया गया प्ले में। इसे डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी कहा जाता है। बर्नार्डो एंड मार्सिलियस दे आर द ऑफिसर्स। फ्रांसिस्को ये एक सोल्जर था और एल्सिनोर के गार्ड्समैन थे। रिनाल्डो ये पोलोनियस के सर्वेंट थे। पोलोनियस ने इसे पेरिस में भेजा था ताकि वो जान सके उसका बेटा लियार्टस जो कि पेरिस में ही रहता था कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। प्लेयर्स ये एक्चुअली एक परफॉर्मर था। हैमलेट ने इसे एक प्ले मर्डर ऑफ गोंजागो पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इस प्ले का जो कंटेंट था, हैमलेट को लगता था कि क्लॉडियस इस प्ले को देखेगा और उसे रियलाइज़ होगा कि उसने कैसे हैमलेट के फादर को मर्डर किया। वो कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर शो करेगा और उसी रिएक्शन को देखने के लिए हैमलेट ने ये प्ले परफॉर्म करवाया। टू क्लाउन्स ये ग्रेव डिगर्स का करैक्टर था। हैमलेट ने देखा कि ग्रेव डिगर ग्रेव डिग कर रहा था और गाना गा रहा था, तो हैमलेट शॉक हो जाता है और कि कैसे कोई ग्रेव डिग करते हुए गाना गा सकता है। फोर्टिनब्रेस ये एक्चुअल में नॉर्वन के प्रिंस थे और बहुत ही पैशनेट प्रिंस थे। हैमलेट के अपोजिट थे। ये डेनमार्क को अटैक करने की कोशिश में थे ताकि वो हैमलेट का थ्रोन हासिल कर सके। सेलर हु वाज द कैरेक्टर ऑफ पायरेट्स ये हैमलेट का एक लेटर होरेशियो को डिलीवर करता है। उस लेटर पर लिखा होता है कि हैमलेट जो इंग्लैंड जा रहा था वो डेनमार्क वापस आ रहा है। अ नॉर्वेन कैप्टन ये फोर्टिनब्रेस के आर्मी का चीफ कमांडर था। इंग्लिश एम्बेसडर्स ये
रोसेनक्रेंस और गिल्डनस्टर्न की मौत की खबर क्लॉडियस को लाकर देता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।